ये और शुरू हो गए बड़े। चलो आज फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर में पशुधन मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट में आज का जो चैप्टर है दूध, दूध की संगठन एवं दूध की गुणवत्ता एवं दूध की गुणवत्ता पर असर डालने वाले कारक। दूध क्या है, दूध कैसे आता है, दूध कितने दिन बाद होल मिल्क मिलता है, वो सारी बातों पर अपन आज चर्चा करेंगे। जैसे दूध की परिभाषा है, दूध स्वस्थ स्तनधारी मादाओं का स्तन ग्रंथियों का उनके दुग्ध काल का स्राव है। तो ये स्तनधारी जो पशु हैं उनके स्तन से दुग्ध काल में उनकी स्तन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला सफेद रंग का स्राव है। यह प्रसव के 72 घंटे बाद स्रावित होता है, मतलब सिक्रीट होता है। ब्याने के 72 घंटे बाद सिक्रीट होता है और 72 घंटे से पहले जो दूध सिक्रीट होता है, जो दूध सिक्रीट होता है वो खीस कहलाता है। खीस कब होगा? पशु के ब्याने के 72 घंटे पहले, और 72 घंटे बाद जो दूध मिलेगा वो है प्योर दूध। ठीक है, इस तरह खीस कहते हैं जो दूध से ज़्यादा पौष्टिक होता है। खीस क्या होती है? दूध से ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ है जो पशु और छोटे न्यूनेटल काफ नवजात के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसमें रोग प्रतिरोधक की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए खीस दूध से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नवजात के लिए। ठीक है, दूध के उत्पाद, कौन कौन से उत्पाद हैं दूध के? जैसे दही है, छाछ है, घी है, मावा है, पनीर है, छेना है, आइसक्रीम आदि। और भी कई आजकल समय में कई अलग अलग प्रोडक्ट भी आते हैं। तो ये बेसिक इसके उत्पाद हैं। अब अपन आते हैं दूध के संगठक। दूध के संगठक, दूध किन किन चीज, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज मिलती है? दूध के संगठक में पानी होता है, दूध में वसा होती है, प्रोटीन होती है, शर्करा होती है, खनिज लवण, मिनरल मिक्सचर, एंजाइम, विटामिन और अन्य नाइट्रोजनस खाद्य पदार्थ होते हैं जो बहुत ही शरीर के लिए उपयोगी होते हैं और जिनको हम लोग दूध के साथ लेते हैं। अब अपन एक एक पे चर्चा करेंगे। पानी, दूध में कितना पानी होता है वो अपन चर्चा करेंगे। दूध में 80 से 90% पानी होता है। सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है दूध में। इस पानी की मात्रा पशु के नस्ल व जाति पर डिपेंड करती है। वसा, फैट, दूध का सबसे महत्वपूर्ण व परिवर्तनीय अवयव या अंश है, वो है भाग है, वो फैट होता है। वो एज टू एज, नस्ल टू नस्ल, ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। डाइट पे चेंज होता है। जैसे इसकी परिवर्तनीयता किस पर निर्भर करती है? पशु की नस्ल पे, पशु के आहार पे, पशु की दुग्धकाल की अवस्था, कौन सी अवस्था में पशु दूध दे रहा है, उसमें भी वसा की मात्रा डिपेंड करती है। इसमें 98 से 99% तक दूध में वसा ग्लिसरॉइड के रूप में पाई जाती है। वसा किस रूप में होती है? ग्लिसरॉइड के रूप में पाई जाती है। दूध में 64 प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं। दूध में कोलेस्ट्रॉल तथा 0.3 फॉस्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। दूध वसा का रंग, दुग्ध वसा का रंग, दूध में उपस्थित कैरोटीन, कैरोटीन नाम की वसा होती है जो उसमें ये पशु की जाति पर निर्भर करती है। पशु की दुग्ध वसा का रंग इसी पर निर्भर करता है, मतलब वसा फैट का रंग किस पे निर्भर करता है? कैरोटीन पे। इसी प्रकार जैसे गाय का दूध, घी पीले रंग का होता है और भैंस का सफेद, तो ये किसके कारण होता है? कैरोटीन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर दुग्ध प्रोटीन, प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दूध में कैसीन नाम की प्रोटीन, कैसीन और अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन आदि प्रोटीन पाए जाते हैं जो निम्न प्रकार से उपस्थित होती
तथा दूध में सभी प्रकार के अमीनो अम्ल अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब कैसीन, जो दूध में प्रोटीन होती है उसका 80% कैसीन होती है। कैसीन दूध में गाय के दूध में 3.0% और भैंस के दूध में 4.3% पाई जाती है। दूसरा अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन 3.5% दूध के नाइट्रोजन पदार्थ का हिस्सा होते हैं जो दूध में 0.0383% और गाय के दूध में 0.04% पाए जाते हैं। गाय के दूध में 10% लैक्टोग्लोबुलिन पाया जाता है। दूध शर्करा लैक्टोज के रूप में, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, शर्करा जो पाई जाती है उसको अपन टेक्निकल भाषा में लैक्टोज कहते हैं। यह लैक्टोज केवल दूध में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। लैक्टोज की मात्रा गाय के दूध में 4.5%, भैंस के दूध में 4.8% होती है। लैक्टोज पर दूध का स्वाद, दूध की सुगंध और दूध का रंग तीनों जिम्मेदार होते हैं। ये शर्करा के कारण ही दूध के रंग का और दूध के स्वाद का और दूध का मतलब ये सुगंध जो है, अगर बेटर स्मेल आएगी तो कोई पिएगा नहीं, तो दूध की सुगंध, स्वाद और उसका रंग इस पर डिपेंड करता है। खनिज लवण, इसमें खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब नगण्य मात्रा में पाया जाता है। एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, लैक्टेज, एसिड फॉस्फेट, एरिलैक्टेज, ये सारे एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे इसमें एंजाइम के रूप पाए जाते हैं। विटामिन 5-6 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और राइबोफ्लाविन और थायमिन ये दोनों पाए जाते हैं। अन्य नाइट्रोजनस खाद्य पदार्थ ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो यूरिया, यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूध में पाए जाते हैं। दूध की गुणवत्ता पर असर डालने वाले कारक, दूध की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर असर डालने वाले कारक हैं पशु की नस्ल। अच्छी नस्ल होगी अच्छा दूध देगी, अच्छी गई हुई नस्ल होगी तो वो ज़्यादा दूध नहीं देगी। पशु की जाति में यदि अधिक दूध देने, दूध का अधिक उत्पादन, गुणवत्ता दोनों ही अलग अलग जाति के पशुओं में अलग अलग होती है। अच्छा नस्ल का जानवर होगा, हष्ट-पुष्ट होगा, तंदुरुस्ती अच्छी होगी, अच्छा उसका आहार मिल रहा होगा तो वो ज़्यादा दूध देगा, बनस्पत कमजोर जानवर की। व्यक्तिगत अंतर, हर जानवर में लैक्टेशन, दूध का प्रोडक्शन का अंतर पाया जाएगा। दूध दोहने का अंतराल ये भी डिपेंड करता है दूध कितनी बार आपने को, अगर हाई मिल्क फीडर है तो 3 बार में दूध निकाला जा सकता है तो ज़्यादा दूध मिलेगा। और सुबह शाम दूध निकालने में कम दूध मिलेगा। दूध की क्षमता हर जानवर की वेरी करती है, एनिमल टू एनिमल अलग क्षमता होती है। पशु का स्वास्थ्य ये भी दूध पे प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा असर डालता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो दूध अच्छा देगा पशु, अगर स्वास्थ्य नर्म है तो दूध कम देगा। गर्भकाल, अगर पशु 5-6 महीने का गर्भ धारण कर लेता है उसके बाद दूध धीरे धीरे कम होना शुरू कर देता है। गर्भकाल भी इस पर डिपेंड करता है। व्यायाम, अगर हम पशु को दूध देने वाले पशु को हल्का फुल्का व्यायाम देते हैं तो उससे 2-3% कम दूध का इजाफा हो जाता है। फिर है दूध दोहन की विधि, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप किस विधि से दूध निकालते हैं। एक तो ग्रामीण लोग चुटकी से या अंगूठा विधि से निकालते हैं, उससे दूध कम आता है। हस्तफुल है विधि से दूध निकालेंगे तो दूध अच्छा प्राप्त होगा। दूध दोहन की विधियाँ, कौन सी विधि आप ज़्यादा काम में ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। मध्यकाल, जब जानवर हीट पाता है तो उसको 5-6 दिन के लिए दूध कम हो जाता है। मध्यकाल बार-बार आएगा तो दूध कम मिलेगा। शुष्काल वह काल है जिसमें मादा अपने दूध के प्रोडक्शन के साथ साथ अपने अंदर गर्भाशय में जो पशु पल रहा है, जो छोटा बच्चा पल रहा है, उसके लिए भी पोषण की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो उसमें भी इसमें इसका असर पड़ता है कि इसमें दूध कम हो जाता है। मौसम अगर सर्दी है तो उसमें दूध ज़्यादा मिलेगा, गर्मी में दूध कम मिलेगा। आहार आप कैसा देते हैं वो भी डिपेंड करता है कि जितना अच्छा आहार देंगे उतना दूध जानवर से मिलेगा। अगर आहार ढंग से नहीं देंगे तो उसको आपको दूध कम मिलेगा। बीमारियाँ, कुछ ऐसी बीमारियाँ भी आती है सीजन में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, तो बीमारी आने के कारण भी
जानवर के दूध पर तुरंत ही असर पड़ता है। तो उसको अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए उसकी बीमारी के टीके या बीमारी का इलाज तुरंत कराना चाहिए। आहार, पशु की बीमारी, पशुओं की दोहन की तैयारी, दुग्ध दोहन की तैयारी और सावधानियां क्या क्या रखनी है, दूध निकालने से पहले आपको क्या क्या सावधानी करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे दोहन से पहले अच्छी तरह से जो दुग्धशाला है जहाँ पशु का दूध निकालते हैं वो साफ सुथरी हो। दूध निकालने से पहले भैंस का या गाय का पिछला हिस्सा, पेल्विक गडल, यूरिनरी एरिया, पूंछ वगैरह को अच्छी तरह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पोंछ दें या कपड़े से साफ कर दें ताकि वो गंदगी उसमें दूध में नहीं आए, तो वो भी क्वालिटी सेव करता है। दूसरा कंसंट्रेट मीन्स दाना। पशु को जब दूध निकालें तो कुछ ऐसा चारा लगा दें तो वो अपने काम में लग जाए और आप दूध फटाफट निकालें। तो वो भी अपन को करना है कि जैसे दूध निकाला तो उसको बाटा या कंसंट्रेट देना शुरू कर दें, तो दोहन के समय जब दूध निकालोगे तो वो अपना चारा खाता रहेगा, आप दूध फटाक से निकाल सकते हो। दूसरा, जहाँ दूध निकालना है उस दुग्धशाला का वातावरण बिल्कुल शांत हो या स्लो, कोई संगीत चल रहा हो, संगीत में जानवर दूध 2-3% दूध का इजाफा हो जाता है। अगर संगीत में माहौल है, शांत माहौल है तो उसमें दूध अच्छा देगा। फिर ग्वाला, जो ग्वाला दूध निकाला है उसको अपनी खूब सावधान रखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने, नाखून कटे होने चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए और सर पे कोई कैप या टोपी लगा लें ताकि कोई बार उसमें दूध में नहीं गिरे। तो ये आपका फिर नैना अच्छी तरह लगा लेना चाहिए। ग्वाले को एकदम दूध दुहनी नहीं करना चाहिए। जब जैसी जानवर से दूध निकालना है ग्वाला तो उसके सर से लेकर के पीछे तक हाथ डाले, उसको सहलाए, उसे गादी में हाथ डाले, उसके बाद दूध निकालना बैठे ताकि जानवर को मालूम पड़ जाए कि अब ये मेरा दूध निकालेगा। पाउसने के लिए कोई भी इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाएं, कभी भी नहीं लगाएं, वो नुकसानदायक है। दूध हमेशा दिन में 2 बार निश्चित समय में, सुबह और शाम एक निश्चित समय हो, उस समय जानवर अपना दूध देने के लिए तैयार हो जाता है मानसिक रूप से, उस टाइम दूध निकालना चाहिए। अगर किसी के पास फार्म है या गवर्नमेंट फार्म है तो उसमें 2-3 तरह के पैटर्न होते हैं, उस तरह से दूध निकालते हैं। पहले उन स्वस्थ मादाओं का दूध निकालते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होती है, पूर्ण स्वस्थ होती है, किसी तरह की बीमारी नहीं होती, अलग बर्तन में रखते हैं। दूसरा, फिर अधिक उम्र वाले पशुओं में निकालते हैं, जो अधिक उम्र वाले पशु हैं उनका निकालेंगे। फिर इसके बाद ऐसे जानवर को निकालेंगे जो कोई बीमारी से ग्रसित है, जैसे मैस्टाइटिस है या यूटीआई वगैरह हो रहा है, उसको निकालेंगे। अंत में ऐसे पशु को दूध निकालेंगे जो बीमार है, जो थोड़ा सा बीमार है, उसका दूध निकालेंगे। ठीक है, दूध हमेशा फुल हैंड मेथड से निकालना चाहिए। अभी अपन चर्चा करेंगे दूध निकालने की विधियाँ। ये दूध निकालने की विधियाँ कौन कौन सी विधि होती है? एक तो हाथ से दूध निकाला जाता है, दूसरा मशीन से दूध निकाला जाता है। ठीक है, मशीन अभी बहुत बड़े बड़े फार्म, जो गवर्नमेंट के फार्म है या बहुत बड़े लेवल के फार्म है जो किसान चलाता है, वो लोग मशीन द्वारा दूध निकालते हैं, क्योंकि इतने सारे जानवर का दूध 2-3 वाले निकालना वो थक जाएंगे और जानवर के दूध टाइम तक दूध उसमें गादी में नहीं निकाल रखता था, वो उसको बुरा लगता है। तो इसलिए अपन कुछ जानवर 5-10 की संख्या में है तो अपन घर में निकाल सकते हैं और ज़्यादा संख्या में होते तो उनका मशीन से दूध निकालना ही ज़्यादा उचित रहता है। हाथ से दूध निकालने की 3 विधियाँ हैं, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, पूर्ण हस्त विधि। चुटकी विधि है जो अंगूठे से और उंगली से पकड़ के बोगा को नीचे खींचते हैं, वो थोड़ा कठिन होती है, इसमें दूध निकालने में बहुत टाइम लगता है, पशु भी का दूध देर तक नहीं ठहर सकता, इसलिए ये विधि सही नहीं है, लेकिन लोग निकालते हैं। अंगूठा विधि है जिसमें पूरे हाथ से ठंड पकड़ के या अंगूठे की जो टो है उसको दबाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये विधि साइंटिफिक रूप से अच्छी नहीं है, क्योंकि जो अंगूठा लगता है वो उसमें गांठ बना देता है, उसमें मसल्स की इंजरी होती है, जिसके कारण कई बीमारी होने के अंदेशा हो जाता है। पूर्ण हस्त विधि, ये पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी विधि है, इसमें नुकसान कम होता है और पशु का दूध पूरा निकल जाता है। अब आता है मशीन का। मशीन द्वारा दूध दोहना। मशीन द्वारा दूध नहीं दोहा जाता है जहाँ बड़े बड़े फार्म हैं जिनके पास 100, 200, 500 गाय होती है, जिनमें 5-7 गायों के कप लिंक लगा देते हैं, कप होते हैं हर गोवा में, कप लगा करके और उसको बिजली के करंट से चालू करते हैं
उसमें स्पंदन होता जाएगा तो वो धीरे धीरे गोवा का नहीं करेगा और धीरे धीरे दूध पूरा निकाल देगा। ये विधि सबसे अच्छी इसलिए है कि इसमें कभी भी ना तो ठंड में कोई इंजरी होती है, कोई बीमारी नहीं होती और उसको मसाज पूरा गोवा को मिल जाता है और पूरा दूध एट ए टाइम पूरा निकलाता है। उसके बर्तन जो होते हैं बिल्कुल बंद होते हैं तो उनमें कोई इन्फेक्शन जाने का चांस नहीं होता। तो ये अपने दूध दोहने की विधि है। तो ये चैप्टर आपका आज पूरा होता है दूध की संगीता, दूध की गुणवत्ता पर असर डालने वाले कारक जो अपने 15-16 पढ़े हैं और ये दूध दोहन की तैयारियां कैसे होनी चाहिए, दोहन की विधियां 3-4 विधियां, 2 विधियां मुख्य, तो हाथ से दूध निकालना, मशीन से दूध निकालना, हाथ से दूध निकालने 3 विधि होती है, चुटकी विधि, मुख्य विधि, पूर्ण विधि। और ये दूध के संग्रह के कौन से अवयव इसमें मिलते हैं, पानी है, बसा है, बसा को अपन क्या बोलते हैं वो ध्यान रखना, दूध, शर्करा और प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, विटामिन, अन्य नाइट्रोजन खाद्य पदार्थ, ये सब इसके संघटक है। ये पूरा चैप्टर हुआ। कल अपन देखेंगे दूध की उत्पादन और प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, दूध को कैसे स्वच्छ रखा जाए, दूध को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या हमें करना है, उसकी जो फार्म है, उसका जो दूधशाला है उसे कैसे सैनिटाइज करना है, उसकी जो गोबर पेशाब है उसकी क्या करेंगे अपन, कहाँ काम में लेंगे और कौन कौन से रोग इससे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे उसके आवासों की साफ सफाई कैसे करनी है। तो कल अपन आवासों की साफ सफाई और कुछ ध्यान देंगे दूध की जांच कैसे की जाए और दूध के उत्पादन को प्रदूषित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वो हम कल बताएंगे आपको। धन्यवाद।